हम बात करेंगे कि सैनिक स्कूल के अंदर कितनी फीस लगती है और कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। यानी दो चीज़ों के बारे में हम सीखने वाले हैं। पहली चीज़, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और दूसरी चीज़, कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि सैनिक स्कूल कहाँ का है। हर एक सैनिक स्कूल का फीस स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एमपी का एग्जांपल ले रहा हूँ। आप अपने स्टेट से इसे रिलेट कर सकते हैं, या उस सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर जा करके आप देख सकते हैं कि कितनी फीस लगती है। तो यहाँ पे मैं आपको एमपी का एग्जांपल देने वाला हूँ, और ये जो फीस स्ट्रक्चर है वो एमपी का जो रीवा में जो सैनिक स्कूल है उसी का फीस स्ट्रक्चर है। तो आप देख पाओगे कि अलग अलग फीस आपको देनी होती है। जैसे ट्यूशन फी हो गया, डाइट के चार्जेस हो गए, कपड़े के हो गए, जो इंसिडेंटल चार्जेस होते हैं वो। तो ये सारे लगभग आप सम अप करोगे तो लगभग 1,90,048 रुपीज़ हो रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि लगभग लगभग 1 लाख से ऊपर ही पूरे साल का खर्चा होता है, जिसमें सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड हो जाती हैं। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं रहता होगा। अगर हम बात करें कि क्या हमें इसके अंदर कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं क्या, देखिए नए जो बच्चे जाते हैं उनके लिए फ़ीस में आपकी क्लोथिंग के चार्जेस हो जाते हैं, कॉशन मनी आपको देनी होती है, एसटी एससी जो कैडेट्स होते हैं। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको भी कुछ जो टोटल मैं बताऊं तो 1,14,000 करीब हो रहा है। यानी कि 1 लाख से ऊपर ही आपका पूरी फीस जा रही है। तो ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट का वो सैनिक स्कूल है, या फिर वो कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग उनकी फीस होती है। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और देखें कि क्या फीस होती है। लेकिन एक और चीज़, आपकी फीस पूरी वापस भी हो जाती है, यानी कि ट्यूशन फीस पूरी की पूरी वापस भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि वो स्टेट, वो राज्य कितनी आपको स्कॉलरशिप देता है। तो यहाँ पे मैं आपको एमपी का एक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, और हर एक स्टेट में स्कॉलरशिप आपको मिलती है। वो डिपेंड करता है आपकी कास्ट कैटेगरी के ऊपर कि आप एसटी से हैं, एससी से हैं, या फिर ओबीसी के अंदर आते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कितनी फीस वापस होने वाली है, या आपको फिर कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। देखिए यहाँ पे एक पूरा मैं आपको चार्ट दे रहा हूँ, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर देख सकते हैं, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है सैनिक स्कूल के अंदर। तो आप पूरा आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ स्कॉलरशिप आप देख पा रहे हैं, एक एमपी गवर्नमेंट का दिया हुआ है, और ये एमपी गवर्नमेंट में एस सी एस टी का दिया हुआ है। ये फिर बिहार का भी मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, जनरल कैटेगरी के लिए और एस सी एस टी के लिए भी। और जो डिफेंस में है उनका भी दिया हुआ है, और जो सेंट्रल असिस्टेंट मिलता है वो, और जो सब्सिडीज मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, उनकी जो पूरी स्कॉलरशिप के सोर्सेस हैं वो आपको यहाँ पे मैंने एक चार्ट के थ्रू मैंने बताने की कोशिश करी है। देखिए, अगर किसी इनकम की जो सैलरी है मंथली वो 8,000 से कम है तो 100% फीस वापस हो जाती है एमपी के अंदर। तो अगर जनरल कैटेगरी का होगा तो भी वो डिपेंड करता है कि उसकी पेरेंट्स की अर्निंग कितनी है, उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट लगाना होता है। इसके अलावा अगर उनकी सैलरी 8,000 से 10,000 तक है तो उसमें 75% ट्यूशन फी वापस हो जाती है। इस तरीके से ये पूरा चार्ट है। 50% वापस होगी अगर 10,000 से ज़्यादा है, और 12,000 के बीच में तो 50% फीस वापस हो जाती है ट्यूशन फीस का, राइट। और क्लोथिंग के लिए आपको अलग से ये इतनी फीस लगती है आपकी, 1500 है तो उसमें 750 लगेगी, 50% लगेगी, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे अगर उनकी इनकम 15,000 से ऊपर है तो कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, अगर वो जनरल कैटेगरी का है और एमपी से बिलोंग कर रहा है। तो ये स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं। इस तरीके से अगर वो एस टी एस सी के अंदर आता है तो फुल स्कॉलरशिप मिलती है, कोई भी एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है अगर वो एस टी एस सी से बिलोंग करता है। इसी तरीके से बिहार में भी दिया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से आप देख पाओगे। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, उसमें आप देख पाओगे मंथली इनकम कितनी है और उसके बेसिस पे क्या स्कॉलरशिप आपको मिलती है। ये इस चार्ट के थ्रू आप इजीली समझ पाओगे। सो आई होप कि आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल में समझ आया होगा। देखिए, हर एक स्कूल की जो फीस होती है वो अलग होती है, तो फीस स्ट्रक्चर समझ पाए होंगे और स्कॉलरशिप भी समझ पाए होंगे। तो अगर आप स्कॉलरशिप के अंदर आते हैं तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट को लगा करके। और सैनिक स्कूल के अंदर बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, यकीन मानिए यहाँ से आप एक बहुत अच्छे सिटीजन बनेंगे, और देश सेवा के लिए आपके अंदर जज्बा होगा। आप अपनी सर्विस जो है वो एयरफोर्स, नेवी, अलग अलग उसमें आप देते हैं अपनी सर्विसेज को। सो आई होप कि इन चीज़ों के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है या फिर कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं।
पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन भी आप इसी चैनल पे कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.